नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर बेबी के बारे में कि प्री मैच्योर बेबी की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आमतौर पर 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी को नॉर्मल माना जाता है। ऐसे में गर्भावस्था के 37वें हफ्ते से पहले जन्मे बच्चों को प्रीमेच्योर या समय से पहले जन्मे बच्चे के तौर पर देखा जाता है। चूंकि समय से पूर्व जन्मे बच्चे को कई तरह की जटिलताएं होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि प्रीमेच्योर बच्चे की मां अक्सर नर्वस और डर में रहती है। शिशु 37वें हफ्ते से जितना ज़्यादा पहले जन्म लेता है, खतरा उतना ही अधिक बढ़ जाता है। प्री मैच्योर या समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को आमतौर पर न्यूनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट यानी NICU में रखा जाता है और वहीं पर उसकी पूरी देखरेख की जाती है। खासकर अगर प्रीमेच्योर बच्चों का जन्म के समय वजन 3 पाउंड यानी करीब 1.40 किलोग्राम से कम है, तब तो करीब 2 साल तक आपको बच्चे का खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि प्रीमेच्योर बच्चे के पेरेंट्स अगर कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो उनका बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ तरीके से विकसित हो सकता है। नॉर्मल या सीजरियन डिलीवरी से समय पर होने वाले बच्चे जहां 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं, वहीं प्रीमेच्योर बच्चों को कई दिन, हफ्ते, यहां तक कि महीने भर से ज़्यादा समय तक भी अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अस्पताल में तो NICU के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपका शिशु महफूज है, लेकिन जब प्रीमेच्योर बच्चे को डिस्चार्ज कर घर ले जाने का समय आता है तो पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है। इन 3 बातों पर निर्भर करता है प्रीमेच्योर शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज कब किया जा सकता है। क्या किसी खुले पालने में शिशु अपने शरीर के तापमान को 24 से 48 घंटे तक बनाए रख पा रहा है बिना किसी सप्लीमेंट ट्यूब के? क्या शिशु बोतल से या ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए दूध पीने में सक्षम है? क्या नियमित रूप से शिशु का वजन बढ़ रहा है? ज़्यादातर प्रीमेच्योर बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद किसी खास तरह के मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सामान्य बच्चों की तुलना में नियमित रूप से मेडिकल केयर और जांच की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे प्रीमेच्योर बेबी कैरेक्टरिस्टिक की। प्रीमेच्योर बच्चे के विशेष लक्षण क्या होते हैं? औसतन एक सामान्य फुल टर्म शिशु का जन्म के वक्त वजन 7 पाउंड यानी 3.17 किलोग्राम होता है, लेकिन एक प्रीमेच्योर बच्चे का जन्म के समय वजन 5 पाउंड यानी 2.26 kg या इससे कम हो सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते के बाद जन्म लेने वाले बच्चे जिनका वजन 2 पाउंड यानी करीब 1 kg भी अगर हो तो उनके भी जीवित बचने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। गर्भावस्था के 28वें हफ्ते के बाद जन्म लेने वाले 10 में से 8 बच्चों को लंबे समय तक स्वास्थ्य या विकास से जुड़ी समस्याएं होने की आशंका बेहद कम होती है। प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते से पहले जन्म लेने वाले शिशु को कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। उन्हें गहन इलाज और NICU में लंबे समय तक रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके शिशु का जन्म जितना पहले होगा वह देखने में उतना ही छोटा होगा। उसका सिर उसके बाकी के शरीर की तुलना में बड़ा दिखेगा और शरीर में चर्बी भी उतनी ही कम होगी। बेहद कम चर्बी की वजह से शिशु की त्वचा बेहद पतली और पारदर्शी महसूस होगी, जिस वजह से उसकी नसें तक साफ नजर आएंगी। शिशु के कंधे और पीठ पर बाल भी नजर आएंगे, क्योंकि शिशु के शरीर में कोई सुरक्षात्मक फिट नहीं है। इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों को कमरे के सामान्य तापमान में भी ठंड लगने का खतरा रहता है। यही वजह है कि प्रीमेच्योर शिशु को इंक्यूबेटर या स्पेशल हीटिंग उपकरण रेडिएंट वार्मर के अंदर रखा जाता है। प्री मैच्योर शिशु जब भी रोता है
तो उनकी आवाज़ बेहद धीमी निकलती है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे का श्वसन तंत्र कमजोर होता है और पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। अब हम बात करेंगे समय से पूर्व जन्मे बच्चों को खास देखभाल की ज़रूरत क्यों होती है। प्री टर्म बेबी को स्पेशल केयर की ज़रूरत क्यों होती है। चूँकि शिशु का जन्म प्रेगनेंसी के फुल टर्म से पहले ही हो गया है। इस वक्त दुनिया में जीवन जीने के तरीके को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनका छोटा सा शरीर अब भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, खासकर उनके फेफड़े, पाचन तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उनकी त्वचा। हालांकि चिकित्सीय सुविधाएं अब इतनी विकसित हो चुकी हैं कि प्री मैच्योर बच्चे भी कुछ दिन, कुछ हफ्ते और महीनों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से मजबूत न बन जाएं। प्री मैच्योर शिशु की घर पर ऐसे करें देखभाल। प्री मैच्योर बेबी को जब आप घर लेके जाते हैं तो उसे कैसे देखभाल करें उसकी। अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर जब आप अपने प्री मैच्योर शिशु को घर लाती हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शिशु का इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता अभी विकसित अवस्था में है और बेहद कमज़ोर है, जिस वजह से शिशु को इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। लिहाजा घर पर प्री मैच्योर शिशु की देखभाल के दौरान इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को घर से बाहर कम से कम निकालें। डॉक्टर के पास नियमित चेकअप के लिए जाने के अलावा शिशु को शुरुआती कुछ हफ्तों तक घर से बाहर बिल्कुल लेकर न निकलें, खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि इस दौरान वायरल इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है। साथ ही डॉक्टर से भी पूछें कि शुरुआती कुछ हफ्तों में आपके शिशु का संपर्क दूसरे बच्चों या वयस्कों के साथ कितना है और किस तरह का होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर न जाएं। घर में भी मेहमानों की आवाजाही कम करें। ज़्यादातर डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि समय से पहले जन्मे बच्चों को लेकर पब्लिक प्लेस या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही घर में भी मेहमानों की आवाजाही जहां तक संभव हो कम से कम ही रखें। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो उसे अपने घर आने से मना कर दें। बच्चे को छूने से पहले हर किसी को अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जिस घर में प्री मैच्योर शिशु हो उस घर में किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पीठ के बल सुलाएं। प्री मैच्योर शिशु को सेहत बनी रहे, इसके लिए शिशु का सही तरीके से दूध पीना और सोना बेहद जरूरी है। आप महसूस करेंगे कि एक फुल टर्म बेबी की तुलना में आपका प्री टर्म बेबी ज़्यादा सोएगा, लेकिन कम समय बेबी की तरह प्री मैच्योर शिशु को भी पीठ के बल ही सुलाना चाहिए ताकि आकस्मिक नवजात मृत्यु सिंड्रोम SIDS के खतरे को कम किया जा सके। कंगारू केयर प्रैक्टिस करें। कंगारू केयर एक खास टेक्निक है जहां समय से पहले जन्मे शिशु को सीधा खड़ा होने की पोजीशन में मां के सीने पर दोनों ब्रेस्ट के बीच रखा जाता है ताकि मां और शिशु के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट। शिशु के सिर को इस तरह से रखा जाता है कि शिशु का कान मां के हृदय पर हो ताकि वह उसकी धड़कन सुन सके। कई स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि कंगारू केयर की मदद से प्री मैच्योर शिशु को कई तरह के फायदे। मां और शिशु के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो इससे शिशु के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर शिशु का तापमान कम होता है तो वह मां की त्वचा के संपर्क में आकर बढ़ जाता है। कंगारू केयर के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग में मदद मिलती है और मां का दूध भी बढ़ता है। कंगारू केयर की मदद से शिशु गहरी नींद में सो जाता है जिससे उसे शरीर की क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी मिलती है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है। कंगारू केयर के जरिए मां और बच्चे के बीच बॉन्डिंग और घनिष्ठता भी बढ़ती है।
प्री टर्म बेबी की दूध और पोषण से जुड़ी ज़रूरतें। न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में भर्ती प्रीमेच्योर शिशु को इन 3 तरह से दूध दिया जा सकता है। माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, माँ का दूध और फॉर्मूला मिल्क का मिश्रण। सभी स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि माँ का दूध ही नवजात शिशुओं के लिए या न्यूट्रिशन का बेस्ट सोर्स है। फिर चाहे शिशु फुल टर्म हो या फिर प्री टर्म समय पूर्व। हालांकि अगर किसी वजह से माँ के ब्रेस्ट का मिल्क उत्पादन कम हो रहा है या वह बच्चे के लिए पूरा न पड़ रहा है, फॉर्मूला मिल्क का इस्तेमाल कर शिशु के दूध की जरूरत को पूरा किया। शिशु के लिए ब्रेस्ट मिल्क, प्री मेच्योर बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क समय से पहले जन्मे नवजात शिशु को फुल टर्म नवजात की तुलना में अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिशु प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही के कुछ हिस्सों को मिस कर देता है। यही वह समय होता है जब पोषक तत्व जमा होते हैं और शिशु का तेजी से विकास होने लगता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भ में पल रहा भ्रूण रोजाना करीब 750 ml एमनियोटिक फ्लूइड को निगल लेता है, जिससे उसके पाचन क्षेत्र के विकास को मदद मिलती है। समय से पहले जन्मे शिशु का पाचन क्षेत्र कमजोर होता है और इसलिए ऐसे शिशु के लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे अनुकूल है, क्योंकि इसमें कई तरह के सुरक्षात्मक एंजाइम, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो शिशु के पाचन तंत्र के विकास में मदद करते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।